ललिता जी सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षान् श्रुति तत्काम चैव पंचाशदष्टो सहस्र संख्या। हेलो, क्या बात है, किसका फोन आता रहता है बताइए। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षान् श्रुति तत्कानि चैव पंचाशदष्टो सहस्र संख्यामित्यच्युतं पंचपदं नमामि अरहन्त भासियथं गणर्देवीं गन्धियं सर्वं वनमामि भक्तियुक्तो सुधान्मोहं विशेषः। देखिए तो स्वामी बनते शुद्ध भक्ति कौशग प्रोफेशनल सम्मान शब्द से कौशग अंगवं पहिने पाहुडै परियम सुत पड़मान वो पूगै चुलिया चे सुत तै हुई धमकाहाय निज कालम अच्चे मी पदम। बंद करिए ना मास है। दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अर्थ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन भेलायाम से आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पार गए स्वभर्मक विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुण्यभ्यो नम गुरुभ्य गुण गरुभ्य 36 गुण समगे पंच विहाचार करण सदृशे शिष्टान पुरा कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति सन्निमय तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति मरणं न पावन्ति नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो धन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बनते सुध आयरी भक्ति कौशक कौतसलम समनान समदंसन सबचर चित्तन पंचभ्याचारण आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानो वज्यानम तिरियन गुरु पालनरियानम सौसाहुनाम चकालम अच्छेमि पूज्येमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम को बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं विद्युत संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांडम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवः प्रति गंधर्व देवः तेषां वचों सार्ताम् आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम
सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम माना जैनम शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक उमर सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। तारिका गन्नी श्री आतिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमर सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। दीदी को प्रणाम, सबको जय जय। सारा लिखा हुआ है गाथा रूप में, उस पर आदिमती माता जी की टीका से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें 9 अधिकार है। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है बंध उदय सत्व अधिकार। इसमें हमारा उदय प्रकरण चल रहा है, मार्गणा चल रही है, सम्यक तो मार्गणा। कन्मे शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्थितनं वोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं ओघादेशोद्भवं वोच्छम्। एक समय तो का कल हम लोगों ने पाचना तो कर ली थी, आज उसका टेबल देखना है। तब हमारा उदय प्रकरण खत्म होने वाला है, तो थोड़ा सा हम लोग प्रकृति को दोहरा लें, क्योंकि बस से आहारक मार्गना तो करके हमारा सत्व प्रकरण चालू हो जाएगा। पहले गुण स्थान बिना देखे बोलेंगे, कोशिश करेंगे। पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति है? सॉरी उदय विच्छुत्ति है। पहले गुण स्थान में 10 प्रकृति की बंध उदय विच्छुत्ति है। कितनी पहले की? 10 प्रकृति की। अच्छा, 10 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति। गलती है। बहुत मन को कष्ट पहुंचाने वाली बात है। 14 मार्गना पढ़ लिए, बहुत विस्तार से पढ़ लिए, और हर हमेशा हम पूछते हैं, हर मार्गना में आप लोगों को दोहराते आ रहे हैं, फिर भी हम टोटल प्रकृति की संख्या सही नहीं बोल पाते हैं। इससे बेसी कष्टदायक बात क्या होगी? हाँ जयश्री जी। पहले गुण स्थान में 5 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति होती है। मिथ्यात्व, स्थावर, आताप, साधारण और सूक्ष्म। अच्छा, स्थावर की है क्या? हाँ, स्थावर की है क्या पहले गुण स्थान में? हाँ है। एक इंद्रिय की नहीं है और स्थावर की है, ऐसा होता है क्या? स्थान में स्थावर की नहीं इतना होगी दीदी। क्यों नहीं है? क्योंकि एक इंद्रिय की विच्छुत्ति के साथ स्थावर की विच्छुत्ति होती है। एक इंद्रिय की विच्छुत्ति हो नहीं रही है तो स्थावर की भी नहीं होगी। थोड़ा सा ना तर्कना लगाएंगे तो आप लोगों को याद ही नहीं करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे एक इंद्रिय की क्यों नहीं विच्छुत्ति है, विकल्प की क्यों नहीं विच्छुत्ति है, बताइए तो क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था में उनका उदय बनता है। दूसरा गुण स्थान बनता है, इसलिए मिथ्यात्व विच्छुत्ति नहीं। ठीक है। हाँ। तो अब यहाँ पर क्या क्या चीज की विच्छुत्ति होनी चाहिए? एक तो मिथ्यात्व की होगी। हाँ।
क्योंकि जो दूसरा गुण स्थान पाया जाता है वो बादर को पाया जाता है, इसलिए सूक्ष्म की होगी। जो दूसरा गुण स्थान पाया जाता है वो पर्याप्त को पाया जाता है, इसलिए साधारण की होगी। अपर्याप्त की हो गया। अब अपर्याप्त की क्यों हो रही है? जब सासाधन गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में ही सासाधन गुण स्थान पाया जा रहा है, फिर अपर्याप्त नामकरण की विच्छुति पहले गुण स्थान में क्यों हो रही है? यहाँ अपर्याप्त यानी लब्ध पर्याप्त के लिया है। बहुत सुंदर उत्तर। अपर्याप्त मतलब अपर्याप्त नाम कर्म का जिसको उदय होगा उसको दूसरा गुण स्थान नहीं बन सकता, इसलिए उसकी भी छुट्टी हो जाएगी पहले गुण स्थान में। फिर आतप हम लोग जानते हैं पर्याप्ति पूर्ण होने पर होती है, तो आतप की भी छुट्टी हो जाएगी। तो कौन कौन सी हो गई? मिथ्यात्व एक आतप हो गया, साधारण हो गया, सूक्ष्म हो गया और अपर्याप्त हो गया। तर्कना से याद करेंगे, बिल्कुल गलती नहीं होगी। हर कुछ हम लोग बोलेंगे भी नहीं। क्यों नहीं हो रही है अपर्याप्त की? अपर्याप्त की क्यों हो रही है? क्योंकि अपर्याप्त मतलब अपर्याप्त नामकर्म। अपर्याप्त अवस्था नहीं, अपर्याप्त अवस्था में तो सासाधन गुण स्थान है, पर अपर्याप्त नामकर्म के साथ नहीं है, इसलिए अपर्याप्त नामकर्म की भी छुट्टी पहले गुण स्थान में। सूक्ष्म जीव के दूसरा गुण स्थान होता नहीं, इसलिए सूक्ष्म का उदय भी छुट्टी हो गया। और साधारण को दूसरा गुण स्थान होता नहीं साधारण जीव के, इसलिए साधारण की भी छुट्टी होगी। मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व की भी छुट्टी होगी ही होगी। तो ये अपने अगर तर्कना से याद करेंगे तो अपने को फट से याद हो जाएगा। समझ में आई? पांचों प्रकृति का कारण समझ में आया? हाँ, कौन बताएंगे? पांचों प्रकृति का अलग अलग कारण कौन बताएंगे ठीक से, कि पांच प्रकृति की यहाँ क्यों विच्छुत्ति हो रही? इन्हीं पांच प्रकृतियों मैं की बताऊं? हो रही है। हाँ बताइए। मैं बताऊं, मिथ्यात्व की तो होगी क्योंकि पहले गुण स्थान से आगे जा रहा था, यहाँ उसकी उदय विच्छुति। और फिर अपर्याप्त, तो नाम कर्म की जो अपर्याप्त प्रकृति है उसकी अपेक्षा से अपर्याप्त की, क्योंकि सासाधन गुण स्थान जैसे अपर्याप्त नामकरण में सासाधन गुण स्थान नहीं बनता है ना। हाँ, अपर्याप्त अवस्था नहीं, अपर्याप्त नामकरण। यही बोली मैंने, नाम कर्म की प्रकृति आपने जो यही बोला, हम अपर्याप्त। लोगों को समझाने के लिए। अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान है, अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान है, पर वो निवृत्ति अपर्याप्त नामकरण के साथ सासाधन गुण स्थान नहीं होता। बहुत अच्छा। और बोलिए। साधारण क्योंकि साधारण जो वनस्पति है, वनस्पति का वेद असाधारण, उनके साधारण गुण स्थान नहीं होते। तो साधारण सूक्ष्म के साधारण गुण स्थान नहीं हो सकता, इसलिए तो साधारण सूक्ष्म अपर्याप्त एक ही पड़ेगा। मिथ्यात्व अपर्याप्त साधारण सूक्ष्म और स्थावर नहीं, आतप आतप का क्यों नहीं है? आतप तो एक इंद्रिय को मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय आता है, आतप की विच्छुत्ति क्यों करा दी है? क्यों आतप पर्याप्त कोई होता है? पर्याप्त नामकरण किसमें पाया जाता है? जिसको पर्याप्त पृथ्वी का जीवों के पर्याप्त अवस्था में आतप नामकरण, इसलिए आतप यहाँ पर विच्छुत्ति। इस तरह से इन्हीं पांच प्रकृतियों की विच्छुत्ति क्यों होती है हम सब ने जाना, एक एक प्रकृति के बारे में। आतप की आपने किस लिए बताई? आतप की किस लिए होती है? आतप नामकरण पर्याप्त अवस्था में होता है ना। पर्याप्त अवस्था में एक इंद्रिय के सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक तो नहीं होता, इसलिए सासाधन गुण स्थान नहीं बनेगा, मिथ्यात्व गुण स्थान में ही विच्छुत्ति हो जाएगी। क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में उदय में आती नहीं है, पर्याप्त अवस्था में उदय आती है। पर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान होता नहीं, इसलिए पहले गुण स्थान में ही विच्छुत्ति हो गई। भूतबली पुष्दंत के हिसाब से तो 10, जिसे हमने याद की थी, पुष्दंत भूतबली के हिसाब से तो 10 की बताई थी विच्छुत्ति, और जो कसाई पाहुड़ वाले थे, कसाई पाहुड़ जो था उसके हिसाब से 5 की बताई थी। अपनी जो मार्गना चल रही है वो 5 और उसके हिसाब से ही चल रही है। जितनी मार्गना हम अभी कर चुके, खत्म होने को मार्गना खत्म हो जाएगी। सभी मार्गना में 5 ही दी गई है ना।
दो तरह का कथन होते हुए भी 5 को ही लिया गया है। मतलब मैंने तो 10 की याद आप उस हिसाब से 10 बोल दिए, उस हिसाब से 10 बन रही है, ठीक बात है। अब साधन गुण स्थान में कितने प्रकृति की विच्छुति? अनीता कलकत्ता, अनीता बाकलीवाल। साधन चरण इस पर 4 की है, 4 की छुट्टी उदय विच्छुति है। ये अनंतानुबंधी 4। अच्छा, मैं बताऊं दीदी? हाँ बताइए मंजू जी। हाँ, शास्त्रधन गुण स्थान में 9 प्रकृति की विच्छुति होती है। एक केंद्रीय, स्थावर और विकलेंद्रिय की 3, 5 ये हो गई और 4 अनंतानुबंधी। इस तरह 9 अब समझिए कि हम कैसे बताएं, कैसे याद रखें। तो एक इंद्रिय विकल इंद्रिय के पहले गुण स्थान में विच्छुति नहीं हुई है। हमने देखा अभी कि एक पहले गुण स्थान में जो 5 प्रकृति विच्छुति हुई उसमें न तो विकल्प गया, न एक इंद्रिय गया, न स्थावर गया। अब ये प्रकृतियां आगे तो पाई नहीं जा सकती है ना। साधन में भी क्यों? एक आचार्य के मत से, है ना। जैसे अभी त्रिशला जी ने कहा कि 10 प्रकृति, एक आचार्य का मत है कि ये 5 प्रकृति पहले गुण स्थान में उदय विच्छुति हो जाती है। एक आचार्य का मत है कि नहीं, दूसरे गुण स्थान में साधन गुण स्थान पाया जाता है विकल्प को, एक इंद्रिय को, तो उनके हिसाब से ये दूसरे गुण स्थान में विच्छुति हो रही। तो इनको भी कराओगी ना। जब यहाँ पर अपन पहले से क्लास चल रही है हमारी, इसमें हम लोग ने लिया कि 5 प्रकृति विच्छुति है पहले गुण स्थान में, तो फिर ये 5 की कहाँ कराओगी? दूसरे गुण स्थान में कराना पड़ेगा, क्योंकि आगे का गुण स्थान तो बनेगा ही नहीं ना। तो वो 5 प्रकृति भी होगी। तो इस तरह से यहाँ पर 9 प्रकृति की होगी। ये हम इसलिए रिपीट आप लोग को करा रहे, हालांकि हम हमेशा पूछते जा रहे हैं, जब जब भी मार्गण आ रही है तो हम गुण स्थान आप लोग से पूछ रहे हैं प्रकृति। लेकिन आज इसलिए कि अब ये खत्म होने वाला है, आगे सत्व स्थान आने वाला है। फिर तीसरे गुण स्थान में एक ही प्रकृति है, चौथे गुण स्थान में 17 प्रकृति है, 17 प्रकृति है। कौन कौन सी है 17 प्रकृति? एकदम ढंग से एक एक ऐसा नहीं करिएगा कि एक पूर्व बताएंगे फिर एक ले जाके पश्चिम बताएंगे, ऐसे नहीं बताना चाहिए। तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मार के किसी को भी नहीं बताना है। तुक्का वाली चीज नहीं चलेगी कि आप बोले मैं गिनूं, तुक्का मार मार के वो नहीं चलेगा, क्योंकि आगे वो चलेगा ही नहीं, कुछ नहीं समझ में आएगा आगे आपको। सारी चीज जैसे जैसी है वैसे ढंग से बतानी है। बोलो। कनवरन की 4, वैक्रिक 6, 6 4 10, और देवायु नरकायु 10 तो 12, और मनुष्य गत्यानुपूरी और तिरंस गत्यानुपूरी 14, और दुर्भग अराधे और आयश कीर्ति। बहुत अच्छा। तो इस तरह से 17 प्रकृति का। एक बार फिर से कोई और दोहरा दीजिए इसको। दोहराइए। हाँ दोहराइए पिछला जी। हाँ मैं बताती हूँ। अप्रत्यय खंड की 4 गई हैं, वैक्रक शतक की 6 गई हैं, और आयु की 2, नरकायु देवायु 2 गई हैं, गत्यानुपूर्वी मनुष्य गत्यानुपूर्वी तेज गत्यानुपूर्वी गई हैं, और दुर्भग अनादे और वे ऐश कृति। तो इस तरह से करके 17 प्रकृतियों की असंयत गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति हो जाती है। उदय विच्छुत्ति हो जाती है। मनुष्य आयु की क्यों नहीं विच्छुत्ति हो रही है? क्योंकि मनुष्य तो है अभी मनुष्य। क्योंकि दीदी मनुष्य आयु में तो असंयत रहता ही है जी। हाँ नहीं, देव आयु मनुष्य आयु की नहीं होती, मनुष्य तो आयु है ही चौथे में। मनुष्य है सो तो पता ही है। मनुष्य, हाँ, क्योंकि मनुष्य को तो 14 गुण स्थान है, 14 गुण स्थान तक उसकी आयु प्राण लास्ट तक है। इसलिए अगर हम मनुष्य आयु को भी घटा देंगे तो आगे के गुण स्थान बनेंगे किसको? बनेंगे ही नहीं ना। इसलिए क्या उत्तर होगा कि भाई मनुष्य आयु कैसे घटाएंगे, उसको तो 14 गुण स्थान होता है, तो उसको तो घटा ही नहीं सकते ना। बंद विच्छुत्ति होती तो चिंतन करते भाई कहाँ तक बंद होता है, पर यहाँ क्या है? उदय विच्छुत्ति है। तो उदय तो 14वें गुण स्थान में आयु प्राण है ना। आयु प्राण 14वें गुण स्थान में, तो आयु तो 14वें गुण स्थान तक है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? जी हाँ। पर ये देवायु की भी किसे करा दीजिए थी? देवायु की किस हिसाब से करा दी? देवायु तो आगे पाती 5वां गुण स्थान नहीं होता ना देवायु नरकायु में। अच्छा, दूसरा चीज चलिए, 5वें गुण स्थान में कौन कौन सी है?
हैंड आठ रेज करें। प्रकृति। नहीं, हाँ। सब एक ही आदमी नहीं बताएंगे, सबका सबको मुंह खोलने दीजिए। बहुत गलत हो रहा है, 2 आदमी आप लोग बोलते हैं। आठ चलिए मंजू आठ जी दिल्ली, प्रकृति। मंजू जी दिल्ली। 4 प्रत्याखान की 4 और एक 13 आयो 13 वो उद्योत और नीच गोत्र दुर्भग नहीं हाँ नहीं 13 गति 13 गत्यानुपूर्वी हाँ, उद्योत 5वें गुण स्थान में तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तो 4थे गुण स्थान में विच्छुत्ति हो गई। 13 गति एक मिनट, अगर 5वें गुण स्थान में तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का उदय करा रहे हैं तो 5वें गुण स्थान तो अपर्याप्त अवस्था में विग्रह गति में बन गया, क्योंकि अनुपूर्वी बोलने के पहले सोचा करिए कि प्रकृति कहाँ उदय में आ सकती है। अगर आप 5वें गुण स्थान में कोई भी अनुपूर्वी का उदय अगर बताते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उस गुण स्थान, वह गुण स्थान विग्रह गति में पाया जाता है, और विग्रह गति में 4 गुण स्थान से ज्यादा पाया नहीं जाता। इसलिए यहाँ पर 4थे गुण स्थान में चारों अनुपूर्वी की भी छुट्टी कराई गई। लेकिन एक षटक में 2 गई, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, चारों की भी उदय भी छुट्टी कराई गई। तो 4 प्रत्याखान की और 4 कषाय प्रत्याखान की 13 गति 13 आयु उद्योत और नीच गोत्र। हाँ, बिना बोले, बिना जानते हुए भी बोल नहीं पा रहे हैं। चलिए हाँ, राजकुमारी जी 6ठे गुण स्थान में बताइए तो, राजकुमारी सतवैया, फटाफट फटाफट बोलना सीखिए, बोलना नहीं सीखेंगे तो दिक्कत होगी। प्रकृति नहीं आती, देखिए मंजू जी जानते हुए प्रकृति नहीं आ रही थी मुंह पर उनके। राजकुमारी जी आप सुने नहीं क्या? अच्छा नहीं सुनी। चलिए जेठी भाई साहब, 6ठे गुण स्थान में कितनी प्रकृति की उदय विच्छुत्ति है? जेठी भाई साहब मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? 5 प्रकृति की विच्छुत्ति है 6ठे गुण स्थान में। आहारक द्विक और 3 निद्रा, ये 5 प्रकृति है। 5 प्रकृति की विच्छुत्ति है, 3 खराब वाली निद्रा और आहारक द्विक की। अप्रमत गुण स्थान में कितनी प्रकृति की विच्छुत्ति है चक्रेश जी? 4 की विच्छुत्ति है जी। एक तो सम्यक्त हो गया और 3 शैनन हो गए। चलिए अब चलते हैं। और उसके बाद तो खैर ये गुण स्थान तो सबको याद है, अनिवृत्ति में 6, अपूर्व में 6 याद है। संयोग केवली वाले थोड़ा सा हो सकता है कि लोगों को दिक्कत हो, 30 प्रकृति की विच्छुत्ति कोई बता सकेंगे क्या? 29 प्रकृति के आगे भंग नहीं बनेगा। संस्थान हो गए, शैनन हो गए, शरीर हो गए 3, ये सब हो गए। वो जो नहीं याद है किसी को भी? कल याद करके आइएगा तो कल आपसे पूछा जाएगा। बची हुई सारी प्रकृतियां हो गई ना, एक सहनन बच गया, संस्थान एक भी नहीं खत्म हुआ है अभी तक, है ना? तो 6 एक भी संस्थान की विच्छुत्ति उदय विच्छुत्ति नहीं हुई है, 6 संस्थान बच गया। एक वेदनीय कोई भी एक वेदनीय बच गया। फिर निर्माण भी नहीं हुआ है, स्वर भी नहीं हुआ है, तो स्थिर स्थिर भी नहीं हुआ है, न्यायो गति भी नहीं हुई है ना? ये प्रत्येक नहीं हुआ है, बादर नहीं हुआ, ये सब की विच्छुत्ति कहाँ हुई है? किसी भी गुण स्थान में नहीं हुई है। तो इस तरह से सोच के आदे अनादे तो हो गया, आदे नहीं हुआ है, परघात उपघात नहीं हुआ है, वर्णादि 4 नहीं हुआ है ना? तो इस तरह से जैसे ज्ञानावरण तो हो गया, दर्शनावरण भी हो गया, वेदनी की कोई एक आ गई, मोहनीय का हो गया, ये तीनों पहले ही चला गया, अंतराय भी सारी चली गई। हमको कहाँ निकालना? एक आयु बची हुई है यहाँ पर, है ना? आयु नाम गोत्र, एक गोत्र यहाँ पर दोनों का उदय चल रहा है, क्योंकि सत्व विच्छुत्ति शायद उदय विच्छुत्ति में नहीं, नीच गोत्र घर चला गया, 5वें गोत्र चला गया। तो इस तरह से सोच के बोलेंगे तो सारी प्रकृति आ जाएगी। पहले और जैसे जैसे कर्म है वैसे वैसे बोलना, सबसे पहले वेदनी का बोलना पड़ेगा,
क्योंकि 4 शुरू के कर्म में वेदनीय बाकी तीनों तो खत्म हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे भाई वेदनीय की एक, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय, फिर क्या है इसके बाद आयु नाम गोत्र, फिर आयु की बोलेंगे भाई मनुष्य आयु है, फिर नाम कर्म की सारी प्रकृति बोलेंगे, फिर एक गोत्र बोलेंगे और अंतराय है नहीं। तो इस तरह से जब बोलेंगे कि भाई एक वेदनीय हो गया, एक आयु हो गई और एक कौन सा, एक गोत्र हो गया, 3 हुआ, 30 प्रकृति उदय विच्छुति है, 3 है। तो यानी 27 प्रकृति कौन सी है, नाम कर्म की है। 27 प्रकृति, जो प्रकृति अभी तक विच्छुति उदय विच्छुति नहीं हुई है, बाकी शेष बची हुई यहाँ पर हो रही है। और 12 प्रकृति बाद में, जैसे मनुष्य आयु वगैरह ये सब बाद में विच्छुति होगी। 13वें गुण स्थान में 12 प्रकृति अथवा 13 प्रकृति की विच्छुति होती है, तीर्थंकर वाले के 13 होती है, ऐसे सामान्य से नहीं, तीर्थंकर लेके ही 12 होती है, 42 ही प्रकृति बचती है। कल मैंने सारा इसका हिसाब जवानी लगाया कि कितनी प्रकृति कैसे बचती है, बड़ा बढ़िया से हिसाब लग गया, बड़ा अच्छा लगा। बिना ग्रंथ के ही सारा कैलकुलेशन मिलाया मैंने कि 42 प्रकृति कैसे बचती है। आयु नहीं आएगी इसमें, आयु तो नहीं आएगी ना इसमें। हाँ, आयु की विच्छुति अभी नहीं होगी। हाँ, 14वें में होगी ना। 14वें गुणस्थान के एक तो वेदनीय की, एक गोत्र की, 2 ही तो हुई ना, फिर 28 बच गई। चरम समय में होगी, है ना भाभी, वेदनीय की और गोत्र की 2 ही तो हुई ना, फिर 28 बच गई नामकरण की। वेदनीय की भी एक बच जाएगी, है ना, वेदनीय की एक की विच्छुति हो रही है, एक बच जाएगी। दीदी एक गोत्र की और 28 नामकरण की हो गई। गोत्र भी बाद में जाएगा, गोत्र भी 14वें गुण स्थान में जाता है। तो फिर इसमें तो इसमें ना नामकरण की फिर 28 29 नामकरण की हो गई हाँ, फिर। नामकरण की प्रकृति है। आप लोग पहले अपने दिमाग से लिखने की कोशिश करिएगा कौन कौन सी विच्छुति हो गई है, कौन सी बची है। नामकरण का शुरू से लेके गति, इंद्रिय, काय, ऐसे करके वो जो सूत्र है, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संघनन, स्पर्श, रसगंध, वर्णानुपूर्व भी लघु बात, इसके एक एक प्रकृति को चिंतन करके लिखेंगे तो आपका सारा मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। भाभी इसमें तो वेदनीय के भी मेरे ख्याल से 14वें गुण स्थान तक 7 दोनों रहती है, उनमें से एक रहती है। नहीं, उदय विच्छुति है ना 14वें गुण स्थान में, 13वें में नहीं है। 13वां गुण स्थान, 14वां गुण स्थान में द्विचरम समय नहीं है। हाँ, द्विचरम समय उसी में तो 1 मिनट, द्विचरम समय उदय विच्छुति बंध विच्छुति में तो है, उदय विच्छुति में है कि नहीं देखें, उदय में शायद नहीं है, उदय विच्छुति में द्विचरम नहीं है, नहीं है। उदय में ना वेदनीय की है, ना आयु की है, ना गोत्र की है, कोई नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे ना हैं? वेदनीय की है, ना आयु की है, ना गोत्र की है, तीनों में से कोई भी नहीं है। अच्छा, दीदी 12वां, हाँ 13वें में कोई नहीं है। हाँ, बोलिए मंजू जी। है कि जब है ना कोई पूछे कि है ना प्रकृतियों के बारे में बताइए कि मिथ्यात्व में कितनी प्रकृतियां जाती है, तो हम लोगों को ये वाला बताना पड़ेगा कि 10 वाला या 5 वो वाला। 5 वाला ही चल रहा है, सारी गणना 5 से चल रही है। फिर कोई विशेष पूछे भाई कि और किसी आचार्य का क्या मत है, तब फिर उसको 10 प्रकृति बताना है कि भाई या अपने से भी बताना है कि किन्हीं आचार्यों के मत से 10 जाती है, एक इंद्रिय स्थावर विकल्प, किन्हीं आचार्यों के मत से अपर्याप्त अवस्था में इनको साधन गुण स्थान पाया जाता है, तो किन्हीं आचार्यों के मत से दूसरे गुण स्थान में उदय विच्छुति होती है। ये दोनों अपने को बते, जब केवल इसी को बताना तो अपने को दोनों को बताना पड़ेगा। मार्गणा में ये केवल 5 वाली ले रहे हैं, अभी तक जितनी मार्गणा हमने देखी सब 5 वाली ले रहे हैं। और जो ये पुष्पदत्त भूतबली आचार्य के अनुसार जो बड़ी इसमें टेबल में लिखा हुआ है, सबसे पहली वाली टेबल में, उसमें 10 लिखा हुआ है, और उसी की विस्तार, मतलब विस्तार से उसी में लिखा हुआ है 10 वाले में। और तो फिर वो 13 में ना साता को उन्होंने अयोग्य में, अयोग केवली में किया, उसी में पुष्पदत्त भूतबली वाले के अनुसार। और कसाय पाउड़ अयोग केवली में तो एक जाएगी ना, 7 एक वेदनी जा रही है इसमें 13वें में, एक वेदनी तो बच गई ना। उदय विच्छुति इस 13वें गुण स्थान तक वेदनी की विच्छुति ही नहीं हुई अभी तक किसी गुण स्थान में, तो दोनों बैठी हुई है, तो दोनों बैठी हुई थी, एक कोई सी हो जाएगी 13वें में, एक कोई सी बचेगी, वो 12 प्रकृति जा रही है 14वें में भी, तो उसमें एक वेदनीय भी हो जाएगा। तो इसमें है ना 13 प्रकृति 14वें में बताई है। हाँ, 12 और 13 दो तरह से मिलता है। हाँ, 2 तरह से। तो हम लोगों को ये वाला वर्णन बताना पड़ेगा जो सहयोग केवली में जा रही है, दोनों ही बताना चाहिए कि 2 आचार्यों का मत ऐसे ऐसे है ना, क्योंकि दिया है तो अपने लोग को भी बताना तो पड़ेगा दोनों। और वैसे
जिससे फिर अपने ये कह सकते हैं भाई कि प्रवाह मान तो इन आचार्य का मत है। जैसे सब जगह 5 प्रकृति लेके ही मार्गना बना रहे हैं, तो फिर हम उसमें ये कह सकते हैं भाई कि प्रवाह मान तो 5 प्रकृति वाले आचार्य की है। भाभी अगर हम एक वेदनीय को 13वें में लेंगे तो फिर हमारा 11 और 12 बैठते हैं। तीर्थंकर को हटाएं तो 11 बैठती है, नहीं 12 बैठती है। और अगर हम दोनों वेदनियों को हम उसमें लेते हैं 14 में तो 12 और 13 बैठती है। नहीं दोनों नहीं आ रहे ना, एक वेदनी रहेगी, कोई सी भी एक रहेगी। नहीं कोई सी एक रहेगी तो फिर 11 और 12 का खत्म चलेगा, 12-13 का क्यों चलेगा? हाँ, तीर्थंकर हटाने से 11 हो जाएगा फिर। हाँ 11 हो जाएगा, 11-12 का चलेगा फिर। 42 प्रकृति है, 41 प्रकृति ऐसे है खत्म। चलिए अपना छपक श्रेणी का टेबल अपने रहा था, छपक श्रेणी ले रहे हैं, टेबल ले रहे हैं 148 सत्व योग पर। प्राची आ गया, वही मैं सोची कि इसमें कैसे आ गया। 106 प्रकृति उदय के योग्य है। 106 में उदय योग में कितनी प्रकृति चली गई? 16 प्रकृति चली गई। कौन कौन सी 16 चली गई? 16 में 5 तो मिथ्यात्व की चली गई है ना, और एक ये उसकी 5 तो मिथ्यात्व की चली गई, और इसकी सासदन की 9 सासदन की चली गई, 14 और एक उसकी सम्यक मिथ्यात्व चली गई, तो 15 हो गई ना। यहाँ पर तो उदय योग 106 प्रकृति बता रहे हैं। इसमें हो जाएगा एक केंद्रीय की 4 चली जाएगी, सूक्ष्म साधन अपर्याप्त और आतर। नहीं 5 अरे मेरी बहना अनीता कहाँ थी तुम? हाँ वो बोली तो कि 5 पहले गुण स्थान की, 9 दूसरे गुण स्थान की, तो उसमें तो सब आ गई ना। दीदी एक सम्यक तो चली जाएगी ना, छाई हो गया। हाँ क्योंकि छाई सम्यक की बात है तो एक सम्यक भी चली गई, एक मिश्र गई, एक सम्यक गई। इस तरह से 16 प्रकृति चली गई और 106 का यहाँ पर उदय बनता है। चौथे गुण स्थान से कथन बनेगा। उदय विच्युति 20 की हो रही है, अनुदय 3 का है, तीर्थंकर और आहारक द्विक का। यहाँ 20 क्यों जा रही है? 17 अपने तो पढ़ के आ रहे हैं। 17 कौन सा करा रहे हो दीदी, कौन सा पूछ रहे हो? 298 नंबर पेज पर छायिक सम्यक्तों की टेबल चल रही है। इसमें हाँ 3 बढ़ गई इसके अंदर। इसमें जो है तिरंज आयु उद्योग तो तिरंज करती जा रही है, क्योंकि छायिक सम्यक तो है। चौथे गुण स्थान से आगे इनका उदय बने। चौथे 5वें गुण स्थान में छायिक सम्यक्तों का उदय नहीं होता है त्रियंच के, है ना? क्यों नहीं होता है? छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच तो असंख्यात है। भोग भूमि में जाएंगे तो 4 ही गुण स्थान बनेंगे। भोग भूमि में जाएंगे तो 5वां गुण छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच कहाँ पाए जाते हैं? भोग भूमि में। छायोपसमिक तो स्वयंभूरमण समुद्र में पाए जाते हैं, तो वहां पर तो 5वां गुण स्थान पाया जाता है। क्योंकि छायिक की बात चल रही, तो छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच पाया तो जाता है, परंतु कहाँ पाया जाता है? भोग भूमि में। अब भोग भूमि में 5वां गुण स्थान नहीं है, नहीं होता। इसलिए त्रियंच संबंधी 3 प्रकृति को यहीं पर विच्छुत्ति कर दी गई, तो 17 की जगह 20 हो गई। देश संयत में 5 हो रही है, नीच गोत्र यहाँ पर जा रहा है और प्रत्याख्यान 4 कषाय जा रही है। बाकी 3 जो त्रियंच संबंधी प्रकृति थी वो 8 की जगह 5 कैसे हो गई? 3 चली गई चौथे गुण स्थान में, तो यहाँ पर 5 हो गई। फिर प्रमथ संयत में 5 जैसे जाती थी वैसे जा ही रही है। अप्रमथ में 3 जाती थी, 3 जा ही रही है। अपूर्वकरण में 6 जा रही है, निवृत्ति में 6 जा रही है। सूक्ष्म संप्राय में 1 जाती है, में 2 जाती है, छीन में 16 जाती है, केवली के 30 जाती है, अयोग केवली के 12 जाती है। तीर्थंकर के साथ चल रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से प्रकृति का यहाँ पर छायिक सम्यक दर्शन इन्होंने बताया। दीदी अप्रमथ में 3 नहीं जाएगी, वैसे तो 4 जाएगी ना रूटीन में। हाँ तो सम्यक प्रकृति तो पहले घटा दिए ना, घटा दिए। हाँ पहले घटा दिए। सम्यक मिथ्यात्व मिश्र में मिश्र गुण स्थानवत उदय योग प्रकृति 100 है सम्यक मिथ्यात्व में, तथा गुण स्थान एक मिश्र ही है। साधन सम्यक में सम्यक मिथ्यात्व सम्यक
आहारक और तीर्थंकर तथा नरक गत्यानुपूर्वी इन 6 के बिना उदय योग प्रकृति 111 है। सासाधन में 111 है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं आएगा, सम्यक का उदय नहीं आएगा, सासाधन आहारक द्वीप का उदय नहीं आएगा, तीर्थंकर का भी उदय नहीं आएगा सासाधन में, और नरक गत्यानुपूर्वी का भी उदय नहीं आता है। इसलिए उदय प्रकृति सासाधन गुण स्थान की 100 बनी, सम्यक मिथ्यात्व 111 है, और सम्यक मिथ्यात्व में 100 प्रकृति है। हाँ गुण स्थान एक सासाधन ही है। मिथ्यात्व में सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक आहारक तीर्थंकर इन 5 प्रकृतियों के बिना उदय योग प्रकृति 117 है, और गुण स्थान एक मिथ्यात्व ही है। इस तरह से भव्य और सम्यक मार्गना हमारी आज पूर्ण हुई। अब संगी मार्गना, सबसे इजी मार्गना। अथ अनंतर संगी मार्गना में उदयादि का कथन करते हैं। शेषाणम सगुणोघम सन्निसविनथितावसाहरणम थावर सोमिगि विगलम असन्निनो वियनमनोदुच्चम। शेषाणम सगुणोघम सन्निसविनथितावसाहरणम थावर सोमिगि विगलम असन्निनो वियनमनोदुच्चम। वेगुच्छपन्न सहदी संठान सुगमन सुभगाउतियम। वेगुच्छपन सहदी संठान सुगमन सुभगाउतियम। वो लाइन भी बहुत आगे है क्या, मार्गना ही चेंज हो गई है। चलिए मंजू जी पढ़ लीजिए, बहुत दिन के बाद दिखे हैं आप। दीदी बाहर गए हुए थे। हाँ प्रणाम दीदी, यहाँ पे नहीं थे, दुबई गई चली गई थी 8 दिन के लिए। इतनी बार जाते हैं आप दुबई और कहाँ कहाँ। चलिए उच्चारण करिए। कोई स्क्रीन शेयर कीजिए ना प्लीज। हाँ स्क्रीन शेयर। सूतक हो गया, हाथ नहीं लग रहा है। नहीं आपको नहीं बोल रही मैं, मंजू पाटनी को बोल रही हूँ। नहीं वो तो पता है, मैं तो अपने पढ़ने के लिए कि मेरे को दिखता रहे। कोई भी शेयर कर दीजिए। चलिए मंजू जी पढ़िए, मंजू पाटनी। हाँ दीदी पढ़ते हैं। शेषाणम सगुणौघम सन्निसविनथितावसाहरणम थावर सोमिगि विगलम असनिनो वियनमनुदुच्चम। बेगुवच्छपन सहदी संठान सुगमन सुभग आहुतियम। बेगुवच्छपन सहदी संठान सुगमन सुभग आहुतियम। शेषानम सगुणोघम, शेष क्या करें, शेष में अपने अपने गुण स्थान के अनुसार उदय विच्छुति है। फिर कहते सन्नी सभी, चूंकि संगी मार्गना का बता रहे हैं तो संगी मार्गना का कहते बाकी गुण स्थान में तो जैसा है वैसा है। फिर क्या सन्नी सभी, संगी के किंतु संगी के नथी नहीं है। ताव माने आतप, साधारण माने साधारण। आतप साधारण, थावर अस्थावर, सुहुम सूक्ष्म, ईगी एक इंद्रिय, विगलम विकलेंद्रिय, ये प्रकृतियां संगी मार्गना में नहीं है। असन्नी 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 नोवी या मनुदुच्चम, असंगी के मनुष्य गत्यानुपूर्वी का भी उदय नहीं है। ऊपर सन्नी का बताए, असंगी का बताए। और क्या क्या नहीं असंगी के, तो कहते बेगुवच्छ व्यक्रियक सटक, पन सहदी संठानम 5 संस्थान और 5 सहनन। और क्या नहीं है, सुगमन प्रशस्त विहायो गति, सुभग और सुभग। और क्या कह रहे हैं, सुभग सुभग में भी लग जाएगा और आयु में भी लग जाएगा। सुभग त्रिक उदय में नहीं है, और 3 तरह की आयु उदय में नहीं है। कौन सी आयु उदय में होगी इनके असंगी के? त्रियंच आयु उदय में होगी केवल, क्योंकि असंगी जीव केवल त्रियंच ही होते हैं, नारकी देव और मनुष्य होते ही नहीं है। तो इस तरह से ये क्या कह रहे हैं कि भाई अपने अपने गुणस्थान के बुनियादी जानना। फिर कहते हैं संगी मार्गना में आतप साधारण, अस्थावर सूक्ष्म, एक इंद्रिय विकल्त्रिय,
का उदय नहीं है, और असंगी में कहते हैं मनुष्य दिक् का उदय नहीं है, व्यतिरेक सटक का नहीं है, 5 सहनन का नहीं, 5 संस्थान का नहीं है, सुगमन सुभग आहुतियम और प्रशस्त विहायोगति का नहीं है, सुभग आदि 3 का नहीं है, और 3 प्रकार की आयु का नहीं है। अर्थ देख रहे हैं। शेष सम्यक मिथ्या और सासाधन मिथ्या 3 में तो अपने अपने गुणस्थान के समान उदयादि जानना। इसका कथन सम्यक मार्गणा में किया जा चुका है कि भाई मिथ्यात्व में कितना आएगा, सासाधन में कितना आएगा, बोलो सम्यक मार्गणा में हम बता के आ चुके हैं। सामान्य से उदय योग प्रकृतियां 122 में से आतप, साधारण, अस्थावर, सूक्ष्म, एकेंद्रिय, विकल्प, तीर्थंकर, इन्हें 9 प्रकृति के बिना संगी मार्गणा में उदय योग प्रकृतियां 113 है। ये प्रकृतियां संगी जीव के सत्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो कोई संगी जीव के सत्व हो सकता है कि नहीं इन प्रकृतियों का? नहीं होने का सत्व तो होएगा ही ना दीदी। बीना जी कभी कभी इतना सत्व जल्दी होए नहीं होता। इतना बड़ा सिद्धांत तो हमारी बीना जी बिना लेट किए उत्तर देती हैं। पूरा सा लोग सुने भी नहीं होंगे और हमारी बीना जी का उत्तर आ गया। सत्व क्यों नहीं बनेगा? मनुष्य एक इंद्रिय नहीं जाता है क्या? मनुष्य सूक्ष्म नहीं बन सकता है क्या? कहाँ पढ़ के आए हैं अपने लोग? इतनी मार्गना पढ़े, कहीं पर आया क्या कि मनुष्य मर करके सूक्ष्म नहीं बनेगा, लब्ध पर्याप्तक नहीं बनेगा? आया क्या कहीं? कहीं भी नहीं आया। इसलिए सत्ता हो सकती है ना। मनुष्य के लिए तो कहा ही जाता है जाने के लिए सारे दरवाजे खुले हैं, आने के लिए वायु और अग्नि का एक जीव मनुष्य में नहीं आते। ये तो हम लोग एकदम मोटा मोटी कथन जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो कथन है कि भाई जाने के लिए मनुष्य के लिए सब कुछ खुला है, जहां चाहे वहां जाए। हाँ, वायु का एक, अग्नि का एक चाहे तो आ नहीं सकते हैं। तो ये तो अपने लोग बढ़िया से जान रहे हैं। असंगी के मनुष्य गति अनुपूर्वी, उच्च गोत्र, विक्रिय सटक आदि के 5 सहनन। उच्च गोत्र, अच्छा देखिए, मनुदुच्चम गोत्र आया तो मैं चौंक गई, मैंने तो गोत्र बताया ही नहीं। मनुदु माने मनुष्य गति अनुपूर्वी, उच्च माने उच्च गोत्र। 300 पहली लाइन बीच वाली लाइन में है, उच्चम माने उच्च गोत्र। विक्रियक सटक आदि के 5 सहनन आदि के 5 संस्थान, प्रशस्त विहायो गति, शुभ आदि 3, नरक आदि 3 आयु, ये 26 प्रकृतियां उदय योग नहीं है। इस कारण सामान्य से मिथ्यात्व गुण संबंधी 117 प्रकृति में से उपरयुक्त 36 प्रकृतियां घटाने पर उदय योग 91 प्रकृतियां हैं। यानी कोई भी मिथ्यात्व गुण स्थान में मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, त्रियंच हो, कोई भी हो, उनको 91 प्रकृतियां ही उदय में आ सकती है, यथा संभव जिसको जैसी आएगी। तो उसमें जो है ऊपर में तीर्थंकर के बारे में तो नहीं पढ़ा जा रहा। जो ऊपर जो ये है मतलब 330 वाली गाथा है, इसमें तीर्थंकर कहाँ से लिया इन्होंने? क्या कहा है तीर्थंकर? आपने तो ये लिया ना कि तीर्थंकर भी नहीं, मतलब तीर्थंकर के बिना। अभी आया ना, नीचे आया, देखो ये विकल्प। अच्छा, एक ही मिनट। हाँ है तो नहीं, लेकिन तीर्थंकर भी उदय में नहीं आती है संगी के, इसलिए वो इसमें लिख दी है। गाथा में तो नहीं है, गाथा में शब्द नहीं। उच्च गोत्र तो है गाथा में, मैं ठीक से बता नहीं पाई। संगी मार्गाना में उदय योग प्रकृति 113, गुण स्थान मिथ्यात्व से छीन पर्यंत 12, संयोग केवली अयोग केवली भी भाव मन रहित हैं, इसलिए संगी नहीं है। तथा त्रियंचों के बिना अन्यत्र संगीपना नहीं पाया जाता है, अतः संयोग केवली अयोग केवली असंगी भी नहीं है। कोई कह दे संगी नहीं है, भाव मन तो असंगी है, तो क्या कह रहे हैं कि नहीं, वो असंगी भी नहीं है, क्योंकि असंगी केवल त्रियंची होते हैं, मनुष्य नहीं होते। इसलिए केवली संयोग के लिए अवयव केवली असंगी नहीं है। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुति प्रकृति 2, मिथ्यात्व और अपर्याप्त की। बाकी कहाँ गई? तीन प्रकृति कहाँ गई? क्योंकि किसका पूछ रहे हैं आप? पहले ही संगी निकाल में दी थी ना। हाँ, ये जो है ना,
पहले ये तो है क्या ही नहीं, चीज ये है तो ना, सब प्रकृति ये तो ली नहीं, प्रकृति हमने ली नहीं ना, मतलब इसमें संगी असंगी की हो गई ना ये, तीन हाँ। प्रकृति तो असंगी की हो गई, तो दो प्रकृति संगी में आती है। असंगी के होगी, अधूरा उत्तर नहीं दें। असंगी के उदय में नहीं आ सकती, संगी के उदय में आती। तो उदय प्रकरण, अगर उदय नहीं बोलेंगे तो फिर तो बंध है सत, तो कुछ भी घट जाएगा, है ना। इसलिए अपने को क्या कहना कि भाई ये जो तीन प्रकृतियां यहाँ विच्छुत्ति नहीं कराई गई, चूंकि इनके उदय होता ही नहीं, तो विच्छुत्ति होगी कहाँ से। उदय प्रकृति 109, अनुदय प्रकृति सम्यक मिथ्या, सम्यक और आहारक दिख के ये 4 हैं। साधन गुण यहाँ पर तीर्थंकर भी नहीं आया, क्योंकि तीर्थंकर भी संगी के नहीं उदय में आती है, संगी असंगी से रहित भाव मन जिनके नहीं होता उनके उदय में आती है। यही कारण यहाँ पर तीर्थंकर को भी पहले ही गाथा में नहीं आया, पर पहले ही घटा दिया है। हो सकता गाथा में निकल तो नहीं रहा है दीदी, इसीलिए गाथा में नहीं आया ना कि तीर्थंकर न तो संगी होते हैं न असंगी होते हैं, इसलिए तीर्थंकर का कोई वर्णन ही नहीं है इसमें। हाँ, यहाँ पर संगी और असंगी का ही केवल गाथा में बताए हैं, तो इसलिए इसीलिए चूंकि अब संगी से भी उनको बाहर नहीं कर सकते और असंगी में भी नहीं दे सकते, वही मंजू जी ठीक कह रही हैं कि इसीलिए गाथा में नहीं बताया गया होगा। साधन गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति अनंत अनुबंधी 4 कैसा है, उदय प्रकृति। अब साधन गुण स्थान में 5 प्रकृति जो हो रही थी, विकल्प स्थावर एक इंद्रिय, वो संगी के उदय योग्य नहीं बनेगी। सत्व योग तो बन सकती है, उदय योग्य नहीं है उसके। उदय प्रकृति 106, नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होने से अनुदय प्रकृति 7 है। मिश्र गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 1 है, सम्यक मिथ्या उदय प्रकृति 100 है। त्रियंच मनुष्य व देवगत्यानुपूर्वी का उदय न होने से तथा सम्यक मिथ्या प्रकृति का उदय है, अतः अनुदय 13 प्रकृति है। असंयत गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 17 है। उदय प्रकृति नरकादि चारों गत्यानुपूर्वी और सम्यक तो सहित 104 अनुदय 9 है। देश संयत गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 8 है, उदय 87 है, अनुदय 26 है। प्रमथ गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 5 है, उदय 81 है, अनुदय 32 है। अप्रमथ गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 4 है, उदय 76 का है, अनुदय 37 का है। अपूर्व गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 6 है, उदय 72 है, अनुदय 41 है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 6 प्रकृति की विच्छुत्ति है, 66 का उदय है, 47 का अनुदय है। सूक्ष्म सांप्राय सूक्ष्म रूप सदन लोक की विच्छुत्ति, 60 प्रकृति का उदय, 93 प्रकृति का अनुदय है। उपशांत गुण स्थान में 2 प्रकृति की विच्छुत्ति, 59 प्रकृति का उदय, 54 प्रकृति का अनुदय जानना। क्षीण गुण स्थान में गुण स्थानों 16 तथा क्षीण मोह गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति उदय विच्छुत्ति एक समान है, तथा सहयोगी योगी संबंधी 42 प्रकृतियों में से तीर्थंकर बिना 41। आप कह रहे थे तीर्थंकर के बिना, यहाँ आ गया तीर्थंकर के बिना सहयोगी योगी गुण स्थान में 41 प्रकृति का ही उदय विच्छुत्ति होगी। इस प्रकार 57 प्रकृति की विच्छुत्ति, हाँ 57 प्रकृति का ही उदय, 56 प्रकृति अनुदय रूप जानना। संगी मार्गाना में उदय विच्छुत्ति उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि। उदय योग प्रकृति 113, गुण स्थान 12, मिथ्यात्म 2 की विच्छुत्ति, सम्यक 2 की विच्छुत्ति मिथ्यात्म की और अपर्याप्त। उदय प्रकृति 109 है, अनुदय 4 है, जैसे रहती है वैसे ही है। साधन में 4 अनंतानुबंधी, बाकी प्रकृतियां पहले ही घट गई हैं। 4 और 6 यहाँ पर होना चाहिए, तो नरक गत्यानुपूर्वी नहीं आएगी उदय में साधन के साथ, इसलिए यहाँ 7 हो गई। मिश्र में 7 और 4 11 होनी चाहिए थी, लेकिन और अनुपूर्वी का उदय नहीं आ रहा है, तो 3 अनुपूर्वी यहाँ पर, नरक गत्यानुपूर्वी तो पहले घट गई थी, 3 अनुपूर्वी यहाँ पर माइनस होगी, क्योंकि यहाँ अनुपूर्वी नहीं आती, तो 7 4 11 3 14 होना चाहिए, लेकिन सम्यक मिथ्या का उदय आ गया, इसलिए यहाँ पर 13 है। असंयत गुण स्थान में 17 प्रकृति विच्छुत्ति है, जैसे होती है, और 13 एक 14 होना चाहिए था, 14 की जगह 9 है। पिछला जी 9 को क्यों है? ऐसे अंत में 9 इसलिए है कि जो विच्छुत्ति होनी थी, जो 17 ऐसे अंत में 17 की विच्छुत्ति होती। अरे 17 को क्यों ले आए आप बीच में?
आपसे यही होता है ना, जब हमको नहीं आता ना तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा बोलने लग जाते हैं। 17 का तो मैंने कुछ विवेचन ही नहीं पूछा आपसे। मैंने ये कहा संयत गुणस्थान में 9 की विच्छुत्ति क्यों है? विच्छुत्ति नहीं, अनुदय भाभी। हाँ, अनुदय क्यों है? 13 अनुदय 14 होना चाहिए, हम्म। तो 9 की विच्छुत्ति क्यों है? क्योंकि इसमें जो है ना अनुपूर्वी उदय में आ गई, अनुपूर्वी चारों अनुपूर्वी उदय में आ गई। हाँ, तो भी 13 ही हुई। तो और सम्यक्त्व का एक सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, इसलिए हाँ, यहाँ पर 9 हो गई। 17 और 9 26 सही है। 8 जो जाती है वैसे ही है। प्रमत में 5 जाती है जैसे ही है। 26 8 32 जो होना चाहिए वैसे ही है। 26 8 34 होती है, 32 होगा। 2 आहरक द्विक यहाँ पर उदय में आ गई। फिर यहाँ पर अप्रमत में 4 जैसे होती थी वैसे ही है। और 32 और 5 37 का उदय विच्छुत्ति अनुदय है। पूर्वकरण में 6 होता है। 37 और 6 43 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपूर्वकरण में 37 और 4 41 ठीक है। 41 की विच्छुत्ति हो रही है। 41 6 47 की अगले गुण स्थान में 6 की विच्छुत्ति हो रही है। 47 और 6 53 की अनुदय है। सूक्ष्म सांप्राय में 1 की विच्छुत्ति हो रही है। उपशांत में 2 की हो रही। 53 1 54 है। 54 और 2 56 छिन्नमोह में है। और 57 प्रकृति की यहाँ पर विच्छुत्ति बतलाई है। आगे के गुण स्थानों की भी विच्छुत्ति इसी में बता दी जाती है, इसलिए छिन्नमोह में 57 प्रकृति का यहाँ पर विच्छुत्ति बता रहे हैं। नोट: शंका: मन सहित होने के कारण संयोग केवली भी संगी होते हैं। समाधान: संयोग केवली संगी नहीं होते, क्योंकि ज्ञानावरण व दर्शनावरण कर्म से रहित होने के कारण केवली के मन के अवलंबन से बाह्य अर्थ का ग्रहण नहीं होता, अतः केवली को संगी नहीं कह सकते। शंका: तो केवली असंगी रहे आवे। समाधान: केवली असंगी भी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने समस्त पदार्थों का साक्षात कर लिया है उन्हें असंगी मानने में विरोध आता है। शंका: केवली असंगी होते हैं क्योंकि वे मन की अपेक्षा के बिना ही विकल इंद्रियों जीवों के समान बाह्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। समाधान: यदि मन की अपेक्षा न करके ज्ञान की उत्पत्ति मात्र का आश्रय करके असंगी पाना संभव होता, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हो रही है? ज्ञान की उत्पत्ति तो संगी की ही होगी। तो कह रहे हैं अगर ऐसा होता कि असंगी के भी केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती तो फिर विकल्प के समान कह सकते थे उनको। असंगी के विषय में ऐसा क्यों कहा जाता है? समाधान: असंगी जीवों के मन का अभाव होने से अतिशय बुद्धि का भी अभाव है, किंतु केवली के मन का अभाव होने से अतिशय बुद्धि के अभाव का दोष नहीं है। अर्थात केवली के मन का अभाव होते हुए भी अतिशय बुद्धि पाई जाती है, अतः केवली असंगी भी नहीं है। छायोपशमिक ज्ञान अवश्य ही कहीं पर संगी जीवों में मन से उत्पन्न होता है, इसलिए मन का अभाव होने से विशेष छायोपशमिक ज्ञान का अभाव सिद्ध होगा, न कि केवल ज्ञान के अभाव का सिद्ध होगा। अर्थात केवली के मन का अभाव होने से अतिशय रूप केवल ज्ञान का सद्भाव पाया जाता है। असंगी मार्गणा में मनुष्य दिक, उच्च गोत्र, देवगति, नरक गति, देवगत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, विक्रिय शरीर, विक्रिय कांगोपांग आदि के 5 सहनन आदि के 5 संस्थान, प्रशस्त विहायुगति, शुभ आदि 3 नरक, पशु और देवायु 26 प्रकृतियों का मिथ्यात्व गुण स्थान में 117 उदय प्रकृतियों में से घटाने पर शेष 91 प्रकृतियां उदय योग्य है। गुण स्थान, मिथ्यात्व और सासाधन। यहाँ पर मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति गुण स्थान वक्त 5 है तथा स्थान वृद्धि आदि 3 निद्रा, परघात, ज्योत, उच्छ्वास, दूसर, अप्रशस्त व्यायुगति, इस प्रकार 13, क्योंकि स्थान वृद्धि आदि प्रकृतियों का उदय पर्याप्त अवस्था में होता है, किंतु सासाधन गुण स्थान असंगी के पर्याप्त अवस्था में नहीं होता, अतः इनकी भी विच्छुत्ति मिथ्यात्व गुण स्थान में हो जाती है।
मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय योग प्रकृति 91, अनुदय का अभाव है। सासाधन गुण स्थान में गुणोक्त 9 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, उदय 78 प्रकृति का है, अनुदय 13 प्रकृति का है। असंगी जीवों के उदय विच्छुत्ति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि, उदय योग प्रकृति 91, गुण स्थान 2, मिथ्यात्व गुण स्थान में 13 प्रकृति की विच्छुत्ति है। असंगी इनका खुला है, थोड़ा सा बंद करने की चेष्टा करा करिए, और भी खुला है किसी का। असंगी संगी जीवों को तो अस्त्यान गति आदि निद्रा कहाँ जा रही थी? 6ठे गुण स्थान में, पर यहाँ मिथ्यात्व में क्यों जा रही है? आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, ये तो हम आप लोगों को बता दिए 4 प्रकृति तो, कि साधारण क्यों जा रही है, आतप क्यों जा रहा है, सूक्ष्म क्यों जा रहा है, अपर्याप्त क्यों जा रहा है, ये चारों का तो अलग अलग तर्कना हम लोग जान चुके हैं। अस्त्यान गृद्धि आदि 3 निद्रा क्यों जा रही है? अभी संगी मार्गना में तो हमने पढ़ा 6ठे गुण स्थान में जा रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही गुण स्थान है ना। हाँ, इसमें गुणस्थान बनेगा ही नहीं ना छठा। अरे तो सासाधन 5वें से क्या पर्याप्त लेना देना है? यहाँ क्यों जा रही? सासाधन तर्कना के हिसाब से दिया हाँ, कीजिए, ये तो तर्कना के सब हिसाब से जाने मैं की बताती हूँ बात भाभी, मैं बताती हूँ कि 3 निद्रा इसलिए जा रही है कि पर्याप्त की निद्रा होती है, पर्याप्त तो है नहीं सासाधन में, पर्याप्त तो बनेगा नहीं, तो तीनों निद्रा जो है इसी में खत्म हो जाएंगी असंगी की, क्योंकि ये मिथ्या गुण स्थान में खत्म हो जाएगा। परघात क्यों है? क्योंकि ये ना सासाधन गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में ही होएगा इनका, और परघात वगैरह तो ये शरीर पूरी प्राप्ति होने के बाद ही होएगा ना, तो इसलिए। उद्योत भी वही है, उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही होता है, तो पर्याप्त अवस्था में होगा, स्वर भी पर्याप्ति अवस्था में होगा, और विहायु गति भी पर्याप्त जीव के ही ये सारी आती उदय में। दूसरा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में बनता है, इस कारण से पहले गुण स्थान में इन प्रकृतियों को असंगी जीवों के विच्छुत्ति करा दी गई है। अभी बात बताओ, सासाधन गुण स्थान तो चौथे से उतरते समय बनता है, तो चौथे में तो सासाधन गुण स्थान चौथे से उतरते समय बनता है, मतलब प्रथमोपसम होगा, अगर अंतर्नुबंधी का उदय आ गया तो सासाधन गुण स्थान बन जाएगा। तो जब चौथे गुण स्थान में तो संगी होंगे सारे, असंयत गुण स्थान में संगी हैं, तो सासाधन को इसमें क्यों संगी में क्यों बना दिया? साधन में क्या बना दिया? शासक जैसे मतलब सिद्धांत के हिसाब से तो चौथे प्रथमोपसम हुआ, प्रथमोपसम में अनंतनुबंधी का उदय आया तो सासाधन गुण स्थान बन गया, है ना? तो प्रथमोपसम तो जो बनेगा वो संगी को ही बनेगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो ये सासाधन गुण स्थान इन्होंने असंगी में क्यों बना दिया? हालांकि प्रथमोपसम सासाधन में आकर के मर करके जा सकता है ना, सासाधन गुण स्थान बना हुआ है, मर करके कहाँ जा रहा है? एक इंद्रिय में विकल्प त्रय में जा रहा है, तो जा तो रहा है, तो अपर्याप्त अवस्था में सासाधन रहेगा, तो इसलिए ये प्रकृतियां उसको उदय में नहीं आएगी, पहले भी छुट्टी करा दी। भाई प्रथमोपसम में तो मरण ही नहीं है। प्रथमोपसम में कहाँ मरण करा रहे हैं? सासाधन गुण स्थान में करा रहे हैं। अच्छा, अगर सासाधन में प्रथमोपसम सासाधन में आते हैं और उसमें समय रहता है, मरण हो जाता है, तो जा सकते हैं वहां तो मरण करा के देव में भी जाता है, मनुष्य में भी जाता है, त्रियंच में भी जाता है, खाली नरक में नहीं जाता है, और चतुर इंद्री में जाता है, चिन्ह इंद्री में जाता है, 2 इंद्री में जाता है, 1 इंद्री में जाता है, जैसी समय की विवक्षा होती है उस हिसाब से जाता है। सासाधन गुण स्थान से सारी जगह जा सकता है, लेकिन जो असंगी वगैरह है उनके पर्याप्त अवस्था में रहेगा, पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले खत्म हो जाएगा। और पंचेंद्रिय को वैसे तो सासाधन गुण स्थान का काल कम है, पर्याप्त अवस्था का काल ज्यादा है, लेकिन अब एक इंद्री को विकल्प, एक इंद्री को तो, या असंगी को कह दीजिए, असंगी के तो बनेगा ही नहीं, इसलिए पहले गुण स्थान में करा दिया, तो मर करके जा रहा वहां पर, है ना। दूसरे गुण स्थान में कोई जीव आ गया प्रथमोपसम से, और दूसरे गुण स्थान में सर्वत्र मरण है, पूरे समय मरण है। अब अपनी लास्ट मार्गना है हार मार्गना। अब आहार मार्गना में उदय विच्छुत्ति, उदय अनुदय कहते हैं। कोई जीव आहारक रह सकता है तो कितने समय तक रह सकता है? 3 समय तक। हाँ,
एक समय तक। टीना जी थोड़ा सा उत्तर देने के लिए 1 सेकंड ठहरा करिए आप। बहुत ज्यादा गलत बोल जाती हैं आप, और मुझे आपके गलत बोलने से कोई तकलीफ नहीं, मुझे तकलीफ ये है कि इसमें सब तरह के लोग बैठे हैं जिनका क्षयोपशम बहुत ही अभी कम है। वो आपकी बात को लेके चले जाएंगे, मेरी बात तो वो हवा में उड़ा देंगे और आपकी बात लेके चले जाएंगे। कुछ भी बोल जाती। प्रश्न की लाइन अभी मैंने भर्व पूरा ही नहीं किया, उसके पहले हमारी बीना जी का उत्तर आता हमेशा। एक तो इस तरह से उत्तर देना ही मुझे पसंद नहीं, टपक टपक करके। सिद्धांत का उत्तर सिद्धांत के जैसे दीजिए, बहुत बहुमान के साथ दीजिए। आहार मार्गना कितने समय तक उत्कृष्ट से बन सकती है? कोई जीव अनाहारक नहीं बने तो कितने समय तक नहीं बन? बहुत बार बताए हैं, सत्संख्यानुयोग द्वार से बताते आ रहे हैं। जब आता है ऐसा कोई प्रकरण तभी अभी इसके मार्गना में भी मैंने जहाँ चला था वहां पर मैंने कई बार इस बात को दोहराया है। पता नहीं आप लोग ऐसे सिद्धांतों को भी नहीं लिखती हैं क्या? एक कोड़ा कोड़ी सागर तक शब्द बताया था क्या? 6। अच्छा, उसके बाद आप देख ली हैं कि वो अनाहारक होगा। आपने बताया तो था, बहुत सारे समय बताया था। संख्यात था या संख्यात था, ये तो मुझे याद है बताया था, और ये मुझे याद है बहुत सारे वर्ष से, इतना मैं भूल गई। संख्यात या असंख्यात वर्ष। बोले जयश्री जी, आप खोल रखी हैं। यदि रुजु गति से जन्म लेता है तो वह वही रिजु गति कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ एक बात बतानी है कि कोई जीव आहारक रहे तो कितने समय तक रह सकता है, बस। तभी लोग समझेंगे। आप बीच में कुछ घिसा देंगी तो लोग समझेंगे नहीं। हाँ, तो वो असंख्यात भाव तक वो आहारक बन सकता है। किसी को याद नहीं? असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी काल तक आहारक रह सकता है। अब कोई पूछे कैसे रह सकता, तो अब आप बताइए कि असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक क्या कहेगा? रिजु गति से जन्म लेता रहेगा। तो कोई भी जीव आहारक कितने काल तक रह सकता है? असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी के काल तक कोई जीव आहारक रह सकता है। अनाहारक कितने समय तक? काल तो हाँ? मुझे याद आ रहा था। हाँ, आप बोल रहे थे, मैं समझ रही थी। अनाहारक कितने समय तक रहता है? अधिक से अधिक 3 समय, अधिक से 3 समय। ज्यादा से ज्यादा 3 समय तक। 3 समय तक। चलिए अब चलते हैं हार मार्गना में। दूसरी वाली लाइन का राग ही पकड़ नहीं आता। बेकूपन सहदी संतान सुगम सुभगावतीयम आहारे सगुणोघम नवरिय समुवानुपूवियो तम्मेव अनाहारे पैडीनमुदयमेव मादेशे कह्यमिनम बल माहव चंदचिय नेमि चंदेना। मार्गना खत्म हो रही है तो आचार्यों का नाम आ गया। आहारे सगुणोघम नवरिन सव्वानुपूवियो कम्मेव अनाहारे पैडीनम उदयमेव मादेशे। देखिए राग गलत हो गई ना। कही यमीनम बलमाह चंदचिय नेमि चंदेना। चलिए गाथा का उच्चारण करके। मैं करूंगी, मैं कर लूं, कर मैं लीजिए। कर लूं। आहारे सुगुणोगम नवडीन सवानुपुवियो कम्मेव अनहारे पैड्यम उदयमेव मादेशे कह्ये मिणम बलमाहव वच वचंद चंद निश्चयेन। आहारे सगुणोघम, आहार मार्गना में गुण स्थानवत उदयादि का कथन जाने। नवरी, किंतु विशेषता इतनी है, न नहीं है, सवानुपूर्वियो, सारी अनुपूर्वी का, सभी अनुपूर्वी का उदय नहीं है। कहाँ? आहार मार्गणा में आहारक जीव के चारों अनुपूर्वी का उदय नहीं है। ऐसा क्यों कर दिया? अनुपूर्वी का उदय इसलिए मना कर दिया क्योंकि अनुपूर्वी का उदय विग्रह गति में आता है, विग्रह गति होते ही जो है वो अनाहारक हो जाएगा। क्योंकि विग्रह गति का उदय अनाहारक अवस्था में आता है,
इसलिए क्या कह दिया कि वहां पर कहते हैं वैसे तो गुण स्थानवती ही सारी बात है, परंतु कह रहे हैं कि आप इतना लगा लीजिएगा कि चारों आनुपूर्वी का उदय यहाँ नहीं लगाना है। कम में व अनहारे कारमान का योग में अनहारे अनारक अवस्था में कारमान का योग में पैडिनम माने प्रकृति उदय में वम आदेशे आदेश के अनुसार ही उदय है। अब आदेश के अनुसार कितना, जो कारमान का योग में आगे बता के आ चुके हैं, कहते हैं उतनी ही प्रकृति का उदय है। कौन कौन सी प्रकृति का उदय नहीं बनेगा, कौन कौन बताएंगे, देखते हैं, आगे चलते हैं। पहले कही मीनम कहा गया, कहे हैं, कौन कहे हैं, बल माधव बल माधव है ना, बल माने बलदेव, माधव चंद्र माने माधव चंद्र, अचिये माने पूजित, नेमी चंदेना यानी बलदेव और माधव चंद्र से पूजित जो नेमी चंद्र आचार्य हैं, उन्होंने यह कहा है, क्या कहा है कि कर्म अनारक अवस्था में कारमान का योग में तो उदय योग प्रकृतियां जो पीछे बताए हैं, यहाँ अर्थ में बता रहे होंगे, उतनी प्रकृति है। और आहारक मार्गणा में चारों आनुपूर्वी का उदय नहीं है, बाकी गुण स्थान उक्त है। आहार मार्गणा में आहारक अवस्था में उदयादि का कथन सामान्य से गुण स्थान के समान ही जानता, किंतु विशेषता यहाँ यह है चारों आनुपूर्वियों का उदय नहीं है। अतः उदय योग प्रकृति 118 ही है आहारक मार्गणा में। आहारक जीव के 118 प्रकृति का ही उदय होगा। अनारक अवस्था में कारमान का योग के समान 79 प्रकृतियों का उदय है। कितनी चली गई, 10, 11, 22, 33 प्रकृति यहाँ उदय के योग्य नहीं है। चिंतन करिएगा कौन कौन सी नहीं है। इस प्रकार मार्गणा स्थानों में कर्म प्रकृतियों के उदय का कथन बलदेव माधव चंद्र से पूजित नेमी चंद्राचार्य ने कहा है। यहाँ संस्कृत टीकाकार ने बल माहव नेमी चंद्र नेमी चंदेना इस पद का बलभद्र और माधव नारायण से पूजित नेमी चंद्र तीर्थंकर ने कहा है, ऐसा भी अर्थ किया है। हर विशेषार्थ नहीं लेते हैं, टेबल लेते हैं, विशेषार्थ से भाव भाषणा कम बनती है। आहार मार्गणा में उदय विच्युति उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि उदय योग प्रकृति 118 गुण स्थान 13। मिथ्यात अवस्था में उदय विच्युति 5 की है, अनुदय 5 का है। सम्यक मिथ्या सम्यक आहारतिक और तीर्थंकर जो रहता है वही 5 का अनुदय है। और यहाँ पर 5 की विच्युति है, जैसी विच्युति रहती है वैसी ही विच्युति है। यहाँ अपर्याप्त की विच्युति भी करा रहे हैं। अपर्याप्त की विच्युति क्यों करा दिए? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में अनाहारक रहता है ना जी, आहारक नहीं रहता है, इसलिए अपर्याप्त को भी विच्युति करा दिया। आहार मार्गणा में मिथ्यात्व गुण स्थान में अपर्याप्त कैसे बन रहा है? जब आहार मार्गणा है, जैसा मंजू जी कहीं, उत्तर तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ अपर्याप्त का उदय आ रहा है मिथ्यात्व गुण स्थान में। यहाँ अनुदय नहीं बता रहे हैं, उदय विच्युति पहले गुण स्थान में उदय है। कैसे है उदय? क्योंकि लब्ध पर्याप्त जीव में आहारक हो जाता। कहाँ से इतनी आवाज आ रही है? मी करके है, उनकी भी उनका भी खुला ही है। क्योंकि इसलिए पर पहले गुण स्थान में आहारक में अपर्याप्त बता दिया कि लब्ध पर्याप्तक अवस्था मिथ्यात गुण स्थान में रहती है, इसलिए वहां पर लब्ध पर्याप्तक के हिसाब से अपर्याप्त मिथ्यात गुण स्थान के लास्ट में विच्युति कराई है। साधन में 9 जैसे होती है वैसे ही है, 5, 5, 10 है। मिस्र में 1 होती है जो ठीक ही है, 10, 9, 19 होना चाहिए था, परंतु मिस्र का उदय आ गया। 18, 1, 19 होना चाहिए था, लेकिन 18 है, क्योंकि यहाँ पर सम्यक प्रकृति का उदय आ गया। अनुपूर्वी यहाँ पर घटाई नहीं, साधन में नरगत्य अनुपूर्वी नहीं घटाई,
मिस्र में चारों अनुपूर्वी नहीं घटाई, पहले ही हटा दी थी ना दीदी, चारों चार पहले ही हटा दी, चूंकि आहार मार्गणा है, आहार मार्गणा में पहले ही अपर्याप्त अवस्था, अपर्याप्त अवस्था में अनाहारक कैसे रहता माने? अपर्याप्त अवस्था में तो अनाहारक रहता ही, अपर्याप्त अवस्था में नहीं, अपर्याप्त नाम कर्म में। आप कहिए कि आहारक कैसे अच्छा, घटेगा। नाम कर्म में, ठीक है, नाम कर्म में। देश संयत में 8 जैसे होती वैसे ही है, 18, 13, 31, 5 जैसे जा रही थी वैसी है, 31, 8, 39 होनी चाहिए थी, 37 आहारक भी का उदय आहार मार्गणा में आता है। अप्रमत में 4 है, जो है वही है, अपूर्वकरण में जो है वही है, अनिवृत्तिकरण में 6 वही है, सूक्ष्म 1 है, उपशांत में 2 है, छीनमों में 46 है, संयोग केवली के 42 है। अयोग केवली का गुण स्थान नहीं दिया, 42 इसी में केवली लेकर, आहारक नहीं होते, अयोग केवली आहारक नहीं होते। अयोग केवली आहारक नहीं होते, अनाहारक ही होते हैं। बहुत अच्छा। अनाहारक मार्गणा में उदय योग प्रकृति 79 है। गुण स्थान मिथ्यात, सासादन, असंयत, संयोगी और अयोगी हैं। कैसे हैं? सासादन में तो मरण होता है, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में अनाहारक अवस्था में बन गया। असंयत गुण स्थान में भी मरण है, इसलिए असंयत गुण स्थान भी अनाहारक अवस्था में बनता है। संयोग केवली समुद्घात की अपेक्षा हो जाएगा, और अयोग केवली अनाहारक ही होते हैं। इस तरह से अनाहारक मार्गणा में उदय योग प्रकृति 79 है और गुण स्थान 5 है। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 3 है। उसे थोड़ी कर देगा, अभी धूप में आएगा नहीं ना। सरोज आंटी, ठीक है। उदय प्रकृति सरोज आंटी प्लीज। यहाँ 3 विच्छुत्ति करा रहे हैं, और आहारक में करा रहे थे 5। यहाँ कौन सी नहीं होगी? ये लेके जाओ। सुनो, टोपिया के हाथ में लगाना, वो खाली थाली है, वो निकाली ले जाओ। यहाँ पे दीदी गत्यानुपूर्वी नहीं होएगी। तो आतप और साधारण नहीं होगी, आतप और साधारण नहीं होगी। साधारण क्यों नहीं होगी? अनारक अवस्था में साधारण जीव तो अनारक नहीं होते हैं क्या? आतप तो समझ में आया कि अनारक अवस्था में आतप नहीं बनता है। कौन कौन सी 5 प्रकृति जाती है? एक आतप जाती है, एक स्थावर वो सूक्ष्म जाती है, एक साधारण जाती है, एक अपर्याप्त जाती है। तो अनारक अवस्था तो अपर्याप्त के बनती है ना, लब्ध पर्याप्तक के। तो इसलिए यहाँ पर दो को लिया, आतप को और अपर्याप्त को। सासादन गुण स्थान में 10 जा रही है, नरकायु भी जा रही है यहाँ पर। सासादन गुण स्थान में नरकायु भी जा रही है। नरकायु क्यों जा रही है? स्त्री वेद से घटेगा क्या? दूसरे गुण स्थान में स्त्री वेदी नहीं होता है क्या? शायद स्त्री वेदी घटेगा एक। 9 की जगह 10, शायद स्त्री वेद घटना चाहिए, स्त्री वेद घटेगा यहाँ पर। स्त्री वेद की उदय विच्छुत्ति हो जाएगी, क्योंकि इसके आगे स्त्री वेद का उदय नहीं बनता है। फिर 8 अनुदय हो गई, 3, 2, 5 और 3 हो गई नरक द्विक नरकायु, 8 हो गई। विच्छुत्ति यहाँ पर 10 हो रही है। फिर असंयत गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति 51 की। अनारक अवस्था 4 ही गुण स्थान होते हैं, इसलिए इन्होंने 51 सारी उदय विच्छुत्ति यहाँ पर करा दी। और असंयत को अनारक कैसे बना दिया इन्होंने? ऐसे ही चौथे गुण स्थान में
संयोग अयोग की तो समझ में आता है, हैसियत गुण स्थान में अनारक कैसे लगा दिया? क्यों अनहरक नहीं होते हैं क्या संयत गुण स्थान में? नहीं, यही तो मैं पूछ रही हूँ, हैसियत गुण स्थान में मैं आपसे अनारक। पूछ रही हूँ। बताइए जयश्री जी, चाहे मंजू पाटनी, बताइए अनारक होगा कि नहीं चौथे गुण स्थान? चौथा गुण स्थान बनता है तो विग्रह गति में गुण नारक। स्थान में मरण बताया है ना, तो मरने के बाद में जीव जब जाएगा दुनिया भर का अनाहरक बनता है। देव से आ रहा है छायोपम, छाई को तो छोड़ ही दीजिए, छायोपम देव आ रहा, मनुष्य में जन्म ले रहा, विग्रह गति से ले रहा है। नारकी आ रहा चौथा गुण स्थान में, विग्रह गति से मनुष्य बन रहा है, चौथा गुण स्थान है। मनुष्य मर रहा है, देव में जा रहा है, चौथा गुण स्थान है, विग्रह गति से जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये भाभी समझ, मतलब बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आया था, बिल्कुल सही है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इतना ये गहन समुद्र है, मेरे को कौन सा आ जाता, मेरे को भी सब चीज थोड़ी आती है। फिर यहाँ असंयत गुण स्थान में ये क्या कर रहे हैं कि 14 18 हो रही है, तो अनुपूर्वी को यहाँ माइनस कर दिया, इन अनुपूर्वी को माइनस कर दिया और एक सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, तो 18 की जगह 14 हो गई। सहयोगी के उदय विच्छुति 13 है, 64 यहाँ पर अनुदय है, और 13 प्रकृति में बता रहे हैं, साता साता में एक निर्माण स्थिर उदय की बात बता रहे हैं, उदय विच्छुति स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ तेजस कारमान अगुरु लघु वर्णादि 4, ये 13 प्रकृति उदय विच्छुति हो रही है। असंयत से असहयोगी के पहले के 12वें गुण स्थान की सारी प्रकृति असंयत में इन्होंने ले ली है। फिर अयोगी के 12 प्रकृति जा रही है, 12 का उदय है, 77 का अनुदय हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर संयोग केवली के अनारक अवस्था केवली समुद्घात में होती, किंतु वहां उदय विच्छुति किसी भी प्रकृति की नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसको नहीं लिया, कोई भी विच्छुति नहीं होती है। केवली समुद्घात में प्रकृति की विच्छुति तो है ही नहीं ना, अनारक अवस्था तो है, पर उदय विच्छुति किसी प्रकृति के समुद्घात अवस्था में नहीं होता है। इस तरह से हमारा उदय प्रकरण आज समाप्त हुआ। दीदी यहाँ पे लिखा हुआ तो है सहयोग केवली के 13 की उदय विच्छुति, कहाँ पर? ये टेबल में अनारक अवस्था में सहयोग केवली सहयोगी के 13 की लिखी हुई है ना। हाँ, और नीचे लिखा है कि अनारक अवस्था में विच्छुति नहीं है। ये विच्छुति कब होती है? प्रकृतियों की विच्छुति, बहुत अच्छा प्रश्न है। लास्ट में जब वो जब 14 लास्ट में होती है तो समुद्घात करके वापस आ जाते हैं ना। अच्छा, उसके बाद जाएंगे ना 14वें में, तब होगी विच्छुति, तो समुद्घात हो चुका। एक बात भाभी मुझे ये पूछनी थी, समुद्घात होने के बाद में कितनी देर बाद मोक्ष जाते हैं? हाँ, समुद्घात होने के बाद में कितनी देर में मोक्ष जाते हैं, अयोग केवली बनते हैं? तुरंत नहीं ऐसा बनते? जो अपने लोग सुन रखे हैं, उसके बाद अंतर्मुक्त रहते हैं ना। सारा बादर का योग से सूक्ष्म का योग करते हैं, बादर मनोयोग से सूक्ष्म मनोयोग करते हैं, बादर वचन योग को सूक्ष्म मनो वचन योग करते हैं, बादर उच्छ्वास से सूक्ष्म उच्छ्वास करते हैं, फिर उनको भी खत्म करते हैं, सारे सूक्ष्म योग को खत्म करते हैं, फिर सूक्ष्म काय को खत्म करके अयोग केवली बनते हैं। इतना समय रहते हैं। यार आप लोग जीव कांड याद नहीं होगा आप लोग को, कितनी तरह का वहां करण घटाया है। केवली समुद्घात के बाद कितना करण घटाया है बाबा रे, पहली बार ही जानने को आया कि उसके बाद भी इतने करण कर रहा वो जीव। ऐसे ही थोड़ी वो हो रहा है योग, सारे सूक्ष्म बादर से सूक्ष्म ऐसे ही थोड़ी हो रहे। वहां पर अपने लोग को बस ये ध्यान है कि कई तरह का आडोल करण, पता नहीं क्या क्या नाम था, अजीब अजीब तो नाम था, कुछ याद ही नहीं होता है। तो उसके बाद भी कितने करण के द्वारा कार्य हो रहा है। तो इसलिए समुद्घात ये प्रकृतिया विच्छुति तो लास्ट समय में होती है। इसके समुद्घात तो दीदी वो सब प्रकृतियों का एक बात ये बताए भाभी। हाँ, एक मिनट मंजू जी कुछ और बोल रही है, एक एक करके बोल रही थी कि समुद्घात तो आयु कर्म के बराबर सारी प्रकृतियों को करने के लिए करते हैं ना, उसके बाद में जो बच जाती है उसको। हाँ, कहते तो ऐसा ही है, शास्त्रों में वर्णन तो ऐसा ही है। इसलिए कोई आचार्य मानते हैं, कोई आचार्य नहीं मानते हैं। जिन आचार्यों का कहना है वहां पर कि भाई आयु उतनी ही रहती जितने सब कर्म रहते हैं, कोई आचार्य कहते हैं अन्य कर्मों की स्थिति ज्यादा रहती है। तो दोनों तरह का मिलता है। उसमें लिखा हुआ जिसका 6 महीने आयु शेष रहने पर कर्मों की स्थिति अगर ज्यादा रहती है तो वो करते हैं। 6 महीना से होता तो अंत समय में है, लेकिन कर्मों की स्थिति कब देख रहे हैं? 6 महीने पहले।
और जिसकी बराबर रहती है वो नहीं करते हैं, ऐसा भी प्रकरण मिलता है। और यह भी प्रकरण मिलता है कि नहीं सभी कोई करते हैं। हाँ बोलिए कृष्णा जी। मैं कह रही थी कि जैसे 13वें गुण स्थान में या गुरु लघु को मतलब कर देते हैं, विच्युति कर देते हैं, तो मैं अपना पर्सनली ये पूछना चाह रही थी, जैसे दो वेदनी में से एक वेदनी रह जाती है, 14वें गुण स्थान में एक वेदनी का सत रहता है, चाहे कोई सी कभी रहे, और गुरु लघु जो मतलब एक मतलब इम्पोर्टेंट वो है गुरु लघु की, उनकी विच्युति जाती है। तो भाभी जब सात अगर रहते तो गुरु लघु क्यों नहीं रहता? गुरु लघु का काम ही नहीं है ना, सूक्ष्म का योग कर दिए, अब तो उनका क्या है का गुरु लघु। अगुरु लघु नाम कर्म क्या करता है संसार अवस्था में, अब उनको अगुरु लघु तो जो आत्मा का गुण है वो प्रकट हो जाएगा। अब नाम कर्म थोड़ी रहेगा अगुरु लघु, सारे नाम कर्म की प्रकृतियां तो जा रही है। अगुरु लघु क्या करता है संसार अवस्था में, न तो इतना भारी होने देता है न ज्यादा हल्का होने देता है। तो अब तो उन्होंने सारा योग वगैरह खत्म करके बहुत हल्के हो गए, अब तो स्वयं ही ऊपर जाने वाले हैं। तो वहां पर इस अगुरु लघु का क्या काम है? तो भाभी तो ऐसे तो साता का भी क्या काम है? ऐसे तो मतलब कुछ साता तो रहती है लास्ट तक, साता का तो ऐसा ही क्या कहेंगे विधान है कि वो साता रहती है। योग साता है, ऐसा कितनी है, ऐसा वो नहीं होता। सबसे ज्यादा द्रव्य मिलता है वो रहती है, उसका वैसा ही संयोग, वैसा ही है, वो प्रकृति का स्वभाव ही वैसा है। कुछ चीजों में क्यों नहीं लग पाता है ना, सब चीजों में आचार्य इसी में बता चुके हैं कई जगह कि भाई सब जगह क्यों नहीं लगा पाते हैं। चलिए 11:21 वेदर्थ मात्र, कल सत्व प्रकरण होगा। थोड़ा सा प्रकृतियां वगैरह याद करने की कोशिश करिएगा, तेरे बाकी तो गुण स्थान की याद हो गई है करीब करीब मुझे लगता है सबको, है ना। सयोग केवली वाला अयोग केवली वाला थोड़ा और याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जब वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।